व्हाट्सअप गाइस, हमारे नए वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सप्लाई डिमांड के बारे में मार्केट में। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में मिस्टर के फॉरेक्स एक्सचेंज में। तो आज हम लोग बात करेंगे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कि मार्केट में क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ों में हमको उल्लू बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा आज, ठीक है। एक तो होता है सप्लाई और डिमांड, ठीक है। एक होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस है भी या नहीं? सप्लाई और सपोर्ट है एक, डिमांड और रेसिस्टेंस, ये सब दोनों झोल जाल है। दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। आपको इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सप्लाई और डिमांड दोनों एक ही चीज़ है। रेसिस्टेंस और सप्लाई एक ही चीज़। इतना सोचिए मत। आपको मार्केट पर फोकस करना है, सीखने पर फोकस करो। हमारा आज वीडियो है सप्लाई और डिमांड पर, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सप्लाई डिमांड कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर नहीं काम करता। मैं दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये जो हमारा डिमांड जोन है, ठीक है, ये एरिया काम नहीं करेगा। मार्केट इसको अपनी रेंज के पास आके तोड़ देगा, ठीक है। सेकेंड टाइम, कौन सा टाइम? सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम मार्केट इसको तोड़ देगा। तो डाउन ट्रेंड में कभी भी डिमांड वाला ट्रेड ना ले, यानी बाइंग साइड मत जाओ। सिंपल बात है। सेम टू सेम होगा सेलिंग के लिए, ठीक है, इसका ऑपोजिट। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिंग अगर डिमांड और सपोर्ट डिमांड से करे तो उसके रिजेक्शन होते हैं, रिजेक्शन मिलते हैं ना हमें। ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पर चल रहा है, आया रिजेक्ट, फिर वापस अंदर घुस के वापस ट्रेडिंग है, वापस रिजेक्ट, अंदर घुस के ट्रेडिंग है। इसका क्या करें? इसके ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले मेरे ट्रेडिंग के बारे में बता दूं, कैसे ट्रेडिंग करें, एसएमसी के बारे में, ठीक है। एग्जांपल, सपोर्ट की बात है। मार्केट में इस रेंज में सपोर्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख गया, सपोर्ट ड्रॉ किया। एक चीज याद रखो कि सपोर्ट हमेशा वहां पर ड्रॉ करो वो एक डिमांड है, तो वहाँ जहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया था डिमांड के साथ, उस जगह पर सपोर्ट ड्रॉ करो। कैंडल्स हो गई, जैसे ये देखो, ये कैंडल पूरी इसको कवर कर लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया था। सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ था, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब मार्केट आता है इस जोन में और ऊपर हम लोग, मैं आपको रेसिडेंस दिखाता हूँ। अब यहाँ पर तो मल्टीपल रेसिडेंस है, देखो यहाँ पर दो रेसिडेंस है। एक चीज याद रखनी कि मार्केट में सपोर्ट और रेसिडेंस सिंगल सिंगल नहीं होते, छोटे रेसिडेंस भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ऊपर भी फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर दो रेसिडेंस है, पहला रेसिडेंस है यहाँ पर और दूसरा है हमारा ये, ठीक है। याद रखो दोनों। यहाँ से देखो मार्केट इसको तोड़ के निकला है, इस रेसिडेंस में हम लोग हमारा ट्रेड करें। तो यहाँ एक बात ध्यान रखो कि सपोर्ट रेसिडेंस वाली जो ट्रेडिंग होती है, सप्लाई डिमांड वाली, उसमें बीच में कहीं ट्रेड नहीं करना आपको कि यहाँ पर ट्रेड ले लूँ, यहाँ पर ले, यहाँ पर कहीं ले लूँ, ये ऐसे नहीं करना है। ट्रेड हमेशा मार्केट के एंड हाई और लो पर लिया जाएगा, ठीक है, इन एरियाज में। अगर आपको कोई एक और मैं आपको दिखाता हूँ चीजें। अब जैसे ये है, ये ये ऐसे एरिया, ये जैसे ये देखो, ये इसका जो लो है, ये इसका लो हुआ। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका लो, इसका हाई। इन एरियाज में जब मार्केट आता है, इधर का जो इधर इस एरिया की जो लिक्विडिटी है, यहाँ पर जो मार्केट की लिक्विडिटी है ना, एसएल्स, वो यहाँ पर हंट हुए, फिर देखो वन बाय वन गए। पर वही का वो यहाँ पर देख लो, यहाँ से ऐसे लिए तो मार्केट ने पूरा अपना पुल बैक मारा। इसीलिए बीच में कोई ट्रेड मत लो, ट्रेड लो हमारे जोन पर, ठीक है। बात हो गई सप्लाई डिमांड जोन के ब्रेकआउट पर। ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर ब्रेकआउट देकर निकलता है। यहाँ पर आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, ठीक है। कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगा लो, पूरा हिट हो गया। इसीलिए मार्केट का प्राइस देखो, प्राइस एक्शन। ब्रेकआउट के चक्कर में कम पड़ो, प्राइस एक्शन पर आ जाओ। ब्रेकआउट कब आता है? जब प्राइस एक्शन होता है। ये ब्रेकआउट ही है, फेक ब्रेकआउट देके निकला, यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट, फिर ये निकला। दोनों टाइप का लिक्विडिटी दोनों साइड से लिया, फिर ये अपनी डायरेक्शन में गया। वो वाली चीज़ों पर ध्यान, ठीक है। बाकी मैं आपको ट्रेडिंग बता दूँ, ट्रेडिंग कैसे होती है इसमें।
इसमें अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपको सबसे पहले तो एक बड़ी टाइम फ्रेम में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो सप्लाई ड्रॉ कर लेना है, आपके सबसे पास वाला सप्लाई। एग्जाम्पल यहाँ का सप्लाई ले लो, देखो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, यहाँ से इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इसका लेटेस्ट सप्लाई है ये, और इसका ऊपर वाला सप्लाई हो गया ये वाला, ठीक है। अब चलो बड़े टाइम, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम, ये देखो यहाँ का इसका सप्लाई ये हुआ, ये इसका सप्लाई जो, और फर्स्ट सप्लाई जो, सेकंड सप्लाई जो। आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है मैं आपको बताऊँ। जब मार्केट इसके पास, जब पहला जब ये सप्लाई टेस्ट हुआ इस जगह पर, तब मार्केट प्राइस रिजेक्ट करता है, ठीक है, तब आपको ट्रेड नहीं करना है। पहले जैसी प्राइस रिजेक्ट हो तभी ट्रेड नहीं करना आपको। सेकंड टाइम जब प्राइस रिजेक्ट होता है ना, तब ट्रेड में एंट्री लेनी है। सेकंड टाइम जब रिजेक्ट होता है आप ट्रेड में एंट्री, डायरेक्टली एंट्री करोगे, थोड़े टाइम रुकेगा, फिर ये वापस आपके अगेन जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग होती है सपोर्ट रेसिस्टेंस। और बाकी चीज ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स पे जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, इसका ब्रेकआउट आता है, तब भी ट्रेड में मत जाओ। जब यहाँ पर वापस आके इसका हाई तोड़ के निकलता है, यहाँ पर एंट्री को रिजेक्ट होता है, प्राइस में एंट्री लो, पूरा टारगेट लो, बीच में कहीं एंट्री कभी मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा स्टॉप लॉस लोगे तो आप ही फंसोगे। छोटा स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है, स्टॉप लॉस चला जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, बड़ा स्टॉप लॉस लोगे तो अकाउंट साफ हो जाएगा। बाकी देखो डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना, क्लियरली डाउन ट्रेंड देखो। जब इस जोन में आता है, रिजेक्ट होता है, तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर जोन में रिजेक्ट होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड ले सकते हो। इन चीजों पर फोकस, ठीक है। आज के लिए इतना